जब आप पेपर में पढ़ते हैं कि एक बच्ची जो ढंग से बोल भी नहीं पाती, जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा, कोई आदमी उसका बलात्कार करके उसको मार देता है जान से, तब आपको बड़ा क्रोध आता होगा, लेकिन आप अपनी व्यस्तताओं में उस क्रोध को दबा लेते हैं। ऐसे ही क्रोध को जागृत करने के लिए, आपकी भावनाओं को जगाने के लिए, आपकी चेतनाओं को जागृत करने के लिए जिन कवियों की आवश्यकता होती है, वो कभी अपने अपने विचार लेके, अपने अपने भाव लेके आपके सामने आते हैं, ताकि आपके वो दबे हुए भाव निकले। ऐसा ही एक कवि हमारे बीच बैठा है जिनका नाम हिमांशु भावसार है। एक इतना प्यारा कवि, इतने अद्भुत कवि, जिन्होंने इंदौर से चल के पूरे देश में इंदौर के नाम को रेखांकित किया है। ओज पढ़ते हैं, देश की बात करते हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जब वो देश को पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि कविता ऐसे भी लिखी जाती है। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां यहाँ अपनी पढ़ना चाहता हूँ कि हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता। अद्भुत कवि हैं साहब। एक तो उन्होंने इतना भव्य आयोजन आज यहाँ किया, सबसे बड़ी बात कि सुनने वाले अद्भुत हैं। आप युवा लोग हो, हम लोगों को बड़ी मुश्किल में युवा लोग मिल पाते हैं कविता सुनने वाले, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने आके। इतना अच्छा मुझे इसलिए नहीं लगेगा कि लिफाफा मिलेगा, लिफाफा तो खैर जो मिलना है तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हाँ कोई मफत लाल जी का लिफाफा होता है वो तो, लेकिन ये तो खैर अलग बात है। लेकिन आप लोग जिस तरह से सुन रहे हो, मैं अपनी पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता, अपाहिज हुई हैं आशाएं कोई संबल नहीं मिलता। हंसी चेहरे पे आ जाए कहीं वो पल नहीं मिलता, अपाहिज हुई हैं आशाएं कोई संबल नहीं मिलता। सुगंधित धूप ने तो दी कड़कती ठंड से राहत, जले तो छांव देने को कोई बादल नहीं मिलता। 4 पंक्तियां और सौंपता हूं। ये 4 पंक्तियां आप सबकी सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति को परखेंगी। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप करना। धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता। धर्म और जाति की राहें सदा बेडोल मिलती हैं, प्रेम सद्भाव का कोई रास्ता समतल नहीं मिलता। प्रेमिका और पैसे के जुनूनी कई मिले हमको, देश के प्यार में लेकिन कोई पागल नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि हिमांशु भावसार आए और अपनी कविताओं से हम सबको यहाँ ओतप्रोत करें। एक बार जोरदार तालियां भाई हिमांशु भावसार। पर मफतलाल जी, मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने एक विषय छोड़ा है, और मैं लास्ट में इसीलिए पढ़ने वाला था राकेश जी भाई साहब, इन लोगों ने जो जो चीज़ छोड़ी है उसको अपने को कवर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है दीपक भैया, ये बेटे। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये यहाँ पर जो बेटे बैठे हैं, इनके बारे में विचार किसी ने भी बात नहीं करी। बिल्कुल सही। बोले बेटियों को बचाना है, ये करना है, वो करना है, सब बेटियां बच जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। समस्या बेटों को बचाने की है, बुरी संगति में पड़ने से। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। ये ताली वाली तो ठीक है, अपनी जगह है, ताली तो अभी जब 4 पंक्तियां स्टार्ट होगी तब बजेगी अपने आप। तुम्हारे सम्मान में पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, और अगर तुम लोगों को अपनी इज्जत प्यारी हो तो तालियां बजा देना, वरना मैं तो मेरा जो काव्य पाठ करना है वो काव्य पाठ प्रारंभ कर दूंगा। वाह बढ़िया। हे बेटियां तितली तो उड़ते बाज है बेटे। आहा, क्या है ये तितलियां, ये बेटियां? हाँ। हे बेटियां तितली तो उड़ते बाज है बेटे, ये यादों की हिचकी तो खुजली खाज है बेटे। वाह। ये बेटियां हैं देवी का अवतार तो सुनो, ये बेटियां हैं देवी का अवतार तो सुनो। हाँ। अपने लिए तो भेरू महाराज है बेटे। बोल भेरू महाराज की जय। बहुत बढ़िया। तो ये अपने बेटों की बात होती है, इनके सम्मान की भी बात हो गई। बात जब चंद्रशेखर आजाद की होती है तब अपनी शैली में पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूँ। स्वागत भैया। कि शहादत की अमर गाथा में अपने संग लाया हूँ, आहा। भगत अशफाक बिस्मिल की मैं एक छोटी सी छाया हूँ। बड़ा उपकार है मुझ पर मेरे जीवन के दाता का, वाह। जहाँ आजाद जन्मे हैं मैं उस धरती से आया। आहा, वाह वाह वाह। जहाँ आजाद जन्मे हैं मैं उस धरती से मैं उस धरती से आया। बहुत सुंदर भाई। भाई अवनीश ने माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी शैली में माँ सरस्वती की वंदना करी, मैं अपनी शैली में माँ सरस्वती की वंदना के साथ में अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। स्वागत भैया। कि हे अक्षरों की अधिष्ठात्री,
आवाहन अब मैं करता हूँ। वाह। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे हंसवाहिनी बुद्धिदायिनी, हुंकार हृदय से भरता हूँ। घन घनन घनन घन घोर घटाए, काव्य कला की बरसाए। मन मगन मगन हो मंत्र मुग्धमा कविता से सब हर्षाए। झन झनन झनन झनकृत होकर संस्कृतियों का स्वर झूम उठे। व्योम वसुधा वायु अनल जल दशो दिशाएं गूंज उठे। डम डमक डमक डमरू लेकर के नृत्य करे महादेव हरे। टन टनन टनन तलवारें भी अब सीने में गमन करे। तो जागे अब ये तरुणाई, जागृत अब सुप्त जवानी हो। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। स्वयं भवानी हो। क्या आवश्यकता है भाई साहब आज बेटियों को भवानी बनाने की। बिल्कुल, बिल्कुल। देश में जब कई प्रकार के घटनाक्रम होते, कई प्रकार के घटनाक्रमों को इस मंच से भी चिन्हित किया गया, तब पंक्ति आप सभी के बीच में रखता हूँ कि वर्तमान का समय लगने लगा है, भय भय मुक्त होने वाली राह अपनाइए। किस बात की आवश्यकता है आज इन बेटियों को भी, और यहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ जन बैठे हैं और हमारे भाई बैठे हैं, इन लोगों को भी किस बात की आवश्यकता है। वर्तमान का समय लगने लगा है, भय भय मुक्त होने वाली राह अपनाइए। मच रहा हाहाकार क्या करेगी सरकार। मच रहा हाहाकार क्या करेगी सरकार। अपो दीपो भव वाला प्रण दोहराइए। तो एक बात ही कहूंगा मैं बार बार। एक बात ही कहूंगा मैं बार बार। एक बार मेरी यह बात मान जाइए। बेटियों को आगे लाए, दुर्गा वाहिनी बनाए। मोमबत्ती छोड़ हथियार पकड़। क्या बात है भैया। मोमबत्ती छोड़ हथियार पकड़ाइए। सुंदर। मोमबत्ती पकड़ाने की प्रथा हमारी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मोमबत्ती पकड़ना न जाने किस व्यक्ति ने सिखा दिया। कहीं ना कहीं बेटियों की भी गलती है। बेटियां सामने बैठी हुई है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ कि सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। वाह। क्या जरूरी है आज इस देश को। सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। दुष्टों के आगे मर्दानी बनना बहुत जरूरी है। क्या बात है। कब तक फंसी रहेगी बोलो आफताब के झांसे में। आए है। श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। क्या बात है। वाह। बात चंद्रशेखर आजाद की होती है। चंद्रशेखर की आजाद की उस कविता के साथ पूरे देश भर की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही कविता आज उनके जन्म दिवस पर मैं आप सभी के बीच में रखता हूं कि क्या है चंद्रशेखर आजाद। मित्रों, यदि हमें राजस्थान की धरती पर गर्व होता है कि उस धरती ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, हमें यदि महाराष्ट्र की धरती पर गर्व होता है कि उस धरती ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, तो मुझे इस मध्य प्रदेश की धरती पर भी गर्व होता है जिसने चंद्रशेखर आजाद को बहुत बढ़िया। और कौन हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था। वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था। ताव देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था। रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता। वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता। जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता। जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा। नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ। नाम मेरा जान लो तुम, मैं स्वयं। क्या बात है भैया। नाम मेरा जान लो, वाह 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 वाह। मैं स्वयं आजाद हूँ। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। ऐसे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हमारे देश की इस धरती पर होता है। उसके बाद में भी साहब कुछ लोगों को इस देश में रहने से डर लगता है। तो अनंत जी भाई साहब एक बात बताना चाहता हूँ